नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलीट क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने देहरादून जनपद का के बारे में रीड आउट करा था और पहला पार्ट उसका समाप्त कर दिया था। इसके बाद हम इस सेशन में देहरादून से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम देहरादून का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है द्रोण नगरी, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा है पृथ्वीपुर और चौथा है विष्णुपुरी। अगर मैं द्रोण नगरी की बात करूं तो द्रोण नगरी देहरादून का ही एक अन्य नाम है, क्योंकि द्रोण नगरी देहरादून को इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्रोणाचार्य द्वारा देहरादून में पांडवों को शिक्षा दी जाती थी और द्रोणाचार्य द्वारा देहरादून में ही तपस्या की गई। शिवपुरी देहरादून को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। और पृथ्वीपुर इसलिए कहा जाता है कि देहरादून को जो प्राचीन नाम है वो है पृथ्वीपुर। तो यानी कि ये जो तीनों नाम है, द्रोण नगरी, शिवपुरी और पृथ्वीपुर, ये देहरादून जो हमारा शहर है उसके प्राचीन नामों में से एक हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा विष्णुपुरी, यानी कि जो देहरादून का नाम नहीं है वो है विष्णुपुरी। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका किस शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य कहा गया है। तो इस किस शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य कहा गया है। तो यह शिलालेख है आपका बोध गया जो शिलालेख है। और जो बोध गया जो शिलालेख है वो आपका बेसिकली जो शिलालेख है वो है श्री सहणपाल, जो सहणपाल जो राजा थे उनका ये शिलालेख है। और इसमें एक बात का और उल्लेख किया गया है, सहणपाल का ये शिलालेख है और इसमें ये कहा गया है कि ये खस देश के राजा जो आपके अशोक चल थे, खस देश के राजा, उनका आपका शासन था कहाँ, देहरादून क्षेत्र में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है कि देहरादून का जो नाम सपाद लक्ष्य कहा गया है वो बोध गया शिलालेख में कहा गया है। और ये जो शिलालेख है वो सहणपाल जो शासक थे उनका है। और दूसरी बात यह है कि इस शिलालेख में कहा गया है कि जो खस देश के जो राजा हैं वो हैं अशोक चल जी, जिनका अशोक चल का इसमें क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है बोध गया शिलालेख में। तो ये भी काफ़ी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुगेल सिंह नामक जो सिख नेता है उनके द्वारा देहरादून पर आक्रमण कब किया गया। तो जो बुगेल सिंह नामक जो सिख नेता है उनके द्वारा जो देहरादून पर आक्रमण किया गया वो है 1783। आपको इसमें यही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो देहरादून का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3088 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड का कितना है, 53,484 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। बाकी जितने भी ज़िले हैं उन सब के भी आपको क्षेत्रफल याद रखने हैं, जिससे आपको पता चल सके। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड में वह आपके चमोली जो आपका ज़िला है उसका है 8,030 चमोली का। और आपका जो उत्तरकाशी है उसका कितना है, उत्तरकाशी का है आपका 8,016। थोड़ा ही फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देहरादून जो नगर पालिका है उसका सृजन कब हुआ। तो देहरादून जो नगर पालिका है उसका सृजन हुआ आपका कब, आपका हुआ ये आपका देहरादून नगर पालिका का सृजन हुआ है आपका 1867 में। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है, इसका आंसर वैसे 18 होगा यहाँ पर। ठीक है, 1867 होगा इसका आंसर, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है,
हथतालिका जो मेला है वो देहरादून में किस समुदाय द्वारा लगाया जाता है? तो हथतालिका जो मेला है वो देहरादून में गोरखा समुदाय द्वारा लगाया जाता है और ये गढ़ी कैंट जो क्षेत्र है वहाँ ये मेला लगाया जाता है, हथतालिका मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देहरादून को उत्तर प्रदेश राज्य के एक पृथक जनपद के रूप में कब मान्यता मिली? एक पृथक जनपद के रूप में कब मान्यता मिली? यहाँ पर कब मान्यता मिली? तो ये जो मान्यता मिली थी वो मिली थी आपकी 1855 में। ठीक है, तो याद रखना आप ये। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान जो हमारा FRI है प्रेमनगर में, उसके बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 1884 में इसका नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था इसका। 1906 में इसमें वानिकी के अनुसंधान के संबंध में 6 विभाग जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1978 में की गई, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1878। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। बाकी डी ऑप्शन, इस भवन का जो भव्य उद्घाटन है वो 29 फरवरी 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे है कि देहरादून में जो रिमोट सेंसिंग जो संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई? पहली बात तो देहरादून में जो रिमोट सेंसिंग संस्थान है आपका, जो रिमोट सेंसिंग संस्थान है वो है आपका कालिदास रोड पे। ये आपका जो आपका दिलाराम चौक से जो गढ़ी कैंट वाला एरिया है उस पे है, कालिदास रोड पे। और जो आपका मौसम संबंधी जितनी भी आपकी जो भविष्यवाणी होती है इसका ये कार्य है और इसकी स्थापना हुई है 1966 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। दून स्कूल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो दून स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सतीश रंजन दास द्वारा। और आपको ये भी याद रखना है कि सतीश रंजन जो दास थे वो एक चित्रकार थे और दून स्कूल जो है वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में माना जाता है। और आप ये समझिए कि वहाँ से दून स्कूल से काफ़ी आपके पूरे हमारे देश के चर्चित जो व्यक्तित्व हैं उन्होंने अपनी क्या करी है? पढ़ाई करी है, जिसमें आपका काफ़ी सारे लोग हैं, जिसमें आपका अमिताभ बच्चन हो गया, रामचंद्र गुहा हो गया। तो कई सारे जो प्रतिष्ठित घरानों के जो व्यक्तित्व हैं वो उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? दून स्कूल से। और इसकी स्थापना किसने करी? सतीश रंजन दास ने 1935 में, जो एक पेशे से क्या थे? एक चित्रकार थे और दून स्कूल में वो आर्ट के टीचर भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी गुफा यमुना व ऋषिगंगा के तट पर स्थित है? तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी गुफा यमुना व ऋषिगंगा के तट पर स्थित है, टपकेश्वर तो हो नहीं सकता क्योंकि टपकेश्वर किस नदी किनारे पे है? वो है बाल्दी नदी पे। गुच्छू पानी हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर है कार्तिकेय। कार्तिकेय जो गुफा है वो है आपकी लाखा मंडल में। ठीक है, लाखा मंडल यानी कि जौनसार भाबर वाला क्षेत्र। लाखा मंडल को एक और नाम भी बोला जाता है, लाखा मंडल को बोला जाता है आपका, लाखा मंडल को बोलते हैं हम, आप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है मूर्तियों का भंडार बोलते हैं लाखा मंडल को। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देहरादून नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो देहरादून जो नगर निगम है उसकी स्थापना हुई है आपकी 9 दिसंबर 1998 में। और देहरादून नगर निगम के जो मेयर हैं इस समय हाल ही में वो हैं आपके सुनील उनियाल गामा जी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नगर निगम जो उत्तराखंड में है वो कुल कितने हैं? 9 हैं। और नगर निगम के लिए जो मिनिमम जो एक शर्त है उसमें ये कहा गया है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 1.5 लाख से अधिक। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए कि नगर निगम के लिए जो मैदानी क्षेत्रों में वो 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए, पहाड़ों के लिए 90,000 से 1.5 लाख तक हो सकता है, पर 90,000 इसमें मिनिमम है पहाड़ों के लिए, और जो मैदानों के लिए है वो 1.5 लाख है। और देहरादून नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1998 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धामवाला में झंडा दरबार जो गुरुद्वारा है उसकी स्थापना मुगल शैली में हुई।
इसको पंजाब जो कौर थी उनके द्वारा कब भव्य रूप में निर्मित किया गया। तो ये जो पंजाब कौर द्वारा जो इनको भव्य रूप में निर्मित किया गया था मुग़ल शैली में झंडा दरबार गुरुद्वारे को, जो सिखों का काफ़ी आस्था का केंद्र है, आपका धाम वाला यहाँ देहरादून क्षेत्र में ही पड़ता है, इसकी स्थापना हुई थी 1707 में। और आपको ये भी याद रखना है कि देहरादून में जो गुरु राम राय थे वो कब आए थे देहरादून। गुरु राम राय जो थे वो आए थे देहरादून 1676 में। ठीक है, 1676 में गुरु राम राय देहरादून आए। अब इसमें जो अगला प्रश्न है वो है कि पर्वतों की रानी जिसे मसूरी भी कहा जाता है वो कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो जो मसूरी है आपकी पर्वतों की रानी वो है 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मसूरी शहर की अगर मैं बात करूं तो मसूरी शहर को जो बसाया है वो किसने बसाया। कैप्टन, एक ब्रिटिश कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन यंग, उनके द्वारा मसूरी शहर को बसाया कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि खोज किसने करी, तो वो इनके द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी, 1823 में। ठीक है, और मसूरी नाम क्यों पड़ा, मंसूर नामक यहाँ पर एक घास थी जिसके नाम पर मसूरी नाम रखा गया। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि 1827 में मसूरी में निम्न में से पहली इमारत कौन सी थी जो मसूरी में पहली बनी थी। तो जो पहली इमारत थी जो मसूरी में बनी वो आपकी थी मालिंगार जो होटल था, वही आपकी क्या थी, पहली इमारत थी। और ये जो मालिंगार होटल था वो उनके द्वारा ही बनाया गया था जिनके द्वारा मसूरी की खोज की गई, यानी कि कौन, यानी कि आपके कैप्टन यंग। और ये जो आपका मालिंगार होटल है इसकी स्थापना हुई थी 1826 में। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। कालसी शिलालेख के संबंध में क्या सही है इनमें से। तो जो कालसी शिलालेख है उसके संबंध में जो अगर सही बात मैं कहूँ तो इसमें ऑप्शन बी होगा। भाषा उसकी पाली है कालसी शिलालेख की, और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, इसको आप याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा पाली है और लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है। और अगर मैं कालसी शिलालेख की बात करूं तो ये अशोक का सबसे उत्तरी सीमा, जो महान सम्राट थे मौर्य सम्राट अशोक, उनका उत्तरी सीमा पर स्थित, सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित क्या था, एक शिलालेख था जो कालसी में स्थित है। और कालसी की अगर बात करूं तो कालसी कहाँ स्थित है, आपका देहरादून शहर से जो जौनसार बाबर क्षेत्र की तरफ जो रोड जाती है उसमें आपका यमुना नदी के किनारे कालसी आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की नींव जो है वो 1 सितंबर 1959 को किसने रखी। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है उसकी जो नींव थी 1 सितंबर 1959 को चार्ल्स विले स्टेट ने रखी थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये वही अकेडमी है जहाँ जो IAS चयनित प्रशिक्षु होते हैं उनकी क्या होती है, जो प्रशिक्षण होता है 1 साल की, वो यहीं होता है आपका मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री नाम जो है वो कब जुड़ा। तो राष्ट्रीय प्रशासनिक जो अकादमी है उनके आगे जो लाल बहादुर शास्त्री नाम जो जुड़ा वो जुड़ा 1972, अक्टूबर 1972 में। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री कब बने थे, ये द्वितीय प्रधानमंत्री थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री बने आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मसूरी में हिमालय क्लब की स्थापना कब हुई। तो मसूरी में जो हिमालय क्लब की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1854 में। ठीक है, तो मसूरी में जो हिमालयन क्लब की स्थापना हुई वो हुई 1854 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कब सुदर्शन शाह ने मसूरी को एक संधि के तहत अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया था। तो सुदर्शन शाह ने मसूरी को एक संधि के तहत अंग्रेजों को पट्टे पर तभी दिया था जब सगोली की संधि समाप्त हो गई थी, और यह तारीख थी आपकी 4 मार्च 1820। और ये कितने साल के लिए दिया था, 80 साल के लिए पट्टे पर दिया था। ठीक है, पट्टा एक अनुबंध आप इसे कह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं पर एक अनुबंध के तहत। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है कि मसूरी को सुदर्शन शाह ने कितने वर्षों के लिए अंग्रेज़ों को पट्टे पर दिया? तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 80 सालों के लिए पट्टे पर इसे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो देहरादून में कब खोला गया? तो देहरादून में जो खोला गया था वो खोला गया था 1942 में, जब आपका क्या था, सेकेंड द्वितीय यानी कि विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान ही ये खोला गया था देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का। और 1767 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रधान कार्यालय की स्थापना देहरादून के हाथीबड़गला क्षेत्र में कब की गई? तो यही आंसर है 1942। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि लंडोर छावनी जो थी, लैंडोर जो छावनी थी उसकी स्थापना कब की गई? तो लैंडोर छावनी की अगर मैं बात करूं तो लैंडोर छावनी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1836 में। वैसे तो लंडोर छावनी 1827 में बन गई थी, पर लंडोर छावनी जो एक रेजिमेंट के रूप में अगर बनी तो वो बनी आपकी 1836 में। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका भरत मंदिर है, भरत मंदिर कहाँ का सबसे पुराना मंदिर है? तो भरत मंदिर जो है आपका वो है आपका ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 12वीं सदी में इसे बनाया गया, और जो दशरथ जी के पुत्र थे राजा भरत, उन्होंने यहाँ पर क्या करी थी? तपस्या करी थी, जिस कारण इस मंदिर को बनाया गया। और 1398 में तैमूर लंग नामक जो आक्रमणकारी था, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने, उसके द्वारा इसे क्या किया गया? जो ऋषिकेश में भरत मंदिर है उसे क्या किया गया? नष्ट किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे है कि लाखा मंडल के जो शिव मंदिर है, जो आपका लाखा मंडल में जो काफ़ी फेमस शिव मंदिर है, उसकी शैली क्या है? तो लाखा मंडल में जो शिव मंदिर है उसकी शैली है आपकी उत्तराखंड शैली। और लाखा मंदिर को क्या कहा जाता है? मूर्तियों का भंडार। यमुना नदी के तट पर है ये लाखा मंडल आपका। और ये एक चीज़ के लिए फेमस है कि लाखा मंडल जो है वो पांडवों का जो लाक्षागृह था उससे भी इसको संबंधित माना जाता है, पांडवों के लाक्षागृह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर भारत का केरल या पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का केरल या पूरब का जो वेनिस है वो कहा जाता है आपके ऋषिकेश को। ठीक है, और ऋषिकेश को और एक नाम कहा जाता है, संत नगरी भी कहा जाता है, कुब्जामरक भी इसका नाम है। यहाँ पर आम के काफ़ी पेड़ थे बताते हैं एक समय पर। ठीक है, तो ये अन्य नाम है किसके? ऋषिकेश के। अगला है महादेवी जो कन्या पाठशाला यानी कि एमकेपी जो आपका एक संस्थान है, या आप कह सकते हैं कि विद्यालय है, उसकी स्थापना देहरादून में कब की गई? तो जो ये एमकेपी महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना थी वो की गई थी 5 सितंबर 1902 में। अगला प्रश्न है कि महादेवी जो कन्या पाठशाला उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ क्या है? देश की 13 भाषाओं की पढ़ाई की जाती है। यह कार्यक्रम इस संस्थान में कब शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1995 में। मसूरी के किस प्रसिद्ध चर्च में जिम कॉर्बेट, महान प्रकृति प्रेमी जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, के माता पिता मैरी जेनेट और क्रिस्टोफर विलियम की शादी 13 अक्टूबर 1859 को की गई? तो ये जो शादी की गई थी आपका किस चर्च में की गई, यहाँ पर प्रश्न है हमारा। तो इसका आंसर होगा सेंट पॉल्स चर्च। ठीक है, सेंट पॉल्स जो चर्च था उसमें ये शादी की गई थी। और अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश एम्स की स्थापना कब हुई? अब इसमें दो प्रश्न आते हैं। जो ऋषिकेश एम्स की जो आप ये कहेंगे कि ऋषिकेश एम्स की जो आधारशिला थी यानी कि जो नींव थी वो रखी गई थी आपकी फरवरी 2004 में। ठीक है, और इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो संचालन शुरू हुआ वो हुआ आपका 2014 में, फरवरी 2014 में संचालन हुआ इसका। तो दो प्रश्न आएंगे, एक आएगा कि आधारशिला कब रखी गई, तो आधारशिला यानी कि स्थापना कब की गई आपकी फरवरी 2004, और उसने संचालित कब से हुआ यानी किसने
कार्य कब कब से करना शुरू करा, तो फरवरी 2014 से इसने क्या करना शुरू करा, संचालन या कार्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न है आपका कि मेडिकल जो विश्वविद्यालय हिमालय इंस्टीट्यूट जो आपका जॉलीग्रांट वाला है, उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो कब दिया गया, तो उसे जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 7 जून 2007 को। अगर मैं हिमालय इंस्टीट्यूट की बात करूं जॉलीग्रांट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में 90 में 1989 में स्वामी किन के द्वारा, स्वामी आपके सॉरी ये स्थापना हुई थी आपकी स्वामी राम द्वारा 1989 में। और जो जॉलीग्रांट जो आपका हिमालय इंस्टीट्यूट है उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा यूजीसी द्वारा 7 जून 2007 को दिया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं कि जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार निम्न में से किसे कहा जाता है, तो जौनसार भाबर का जो प्रवेश द्वार है वो निम्न में से कहा जाता है आपके किसको, कालसी को कहा जाता है। और कालसी की अगर मैं बात करूं तो कालसी का एक अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है आपका, अन्य नाम है इसका कालकोट। ठीक है, तो कालकोट इसका क्या है, एक अन्य नाम है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कालसी का एक अन्य नाम है आपका कालकोट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं कि देहरादून में जो उत्तराखंड आयुर्वेद जो विश्वविद्यालय है जो आपका हर्रावाला में स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई देहरादून में, तो ये की गई 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम कालसी का नहीं है, तो मैंने बताया था कि कालकूट यहाँ का ही नाम है आपका कालसी का। आपका जो खलतिका जो नाम है वो भी कालसी को ही कहा जाता है। युगसैल भी कालसी को कहा जाना चाहिए, यानी कि इसका जो आंसर है वो है आपका सोनपुर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सोनपुर इसका आंसर है राइट। ठीक है, सोनपुर कालसी का नाम नहीं है, बाकी सारे नाम कालसी के हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मसूरी जो पुस्तकालय समिति थी उसका गठन कब किया गया, तो उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1843 में। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि मसूरी पुस्तकालय समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जो पहले अध्यक्ष थे वो मिस्टर वेंसी टाट जो थे वो थे, और स्थापना कब करी थी 1843, जो आपको मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था। वर्तमान एफआरआई भवन की आधारशिला कब रखी गई, तो जो वर्तमान जो एफआरआई भवन की आधारशिला थी वो तकरीबन रखी गई थी 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया पर आंसर 1929 है, तो इसको सही आंसर अगर हम इसके जो सबसे नज़दीक माना जाए तो 1930 ही माना जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर 1930 होगा, पर अगर एग्ज़ाम में आएगा तो 1929। उत्तराखंड की जो पहली मानव विकास सूचकांक जो मार्च 2019 में जो जारी हुआ था उसमें प्रथम जिला कौन सा था, तो जो प्रथम जिला था उसमें वो था आपका देहरादून। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की अगर मैं बात करूँ HDI जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोला जाता है, तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो जीवन प्रत्याशा होती है कि व्यक्ति कितने साल तक जीवित रह रहा है, एक इसमें दूसरा इसमें होता है आपका साक्षरता होती है आपकी, और तीसरा इसमें आपका जो होता है वो होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इन सब में अगर मैं बात करूँ तो देहरादून जिला सबसे नंबर 1 है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जो मिंड्रोलिंग जो मठ है जो देहरादून में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई, तो मिंड्रोलिंग मठ जो है उसकी स्थापना की गई थी आपकी 1965 में। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्लेमन टाउन की जो स्थापना थी, क्लेमन टाउन जो आपकी देहरादून का काफ़ी फेमस जो बुद्धा टेम्पल है वो क्लेमन टाउन में ही स्थित है, तो क्लेमन टाउन की जो स्थापना फादर क्लीमेंट द्वारा की गई वो की गई 1936 में। और अगर मैं क्लेमन टाउन की बात करूं तो क्लेमन टाउन में 1948 में एक सबसे पहले यहाँ नेशनल वॉर एकेडमी बनाई गई थी। ठीक है, नेशनल वॉर एकेडमी आपकी क्लेमन टाउन में बनाई गई।
फिर उसके बाद 1950 में यहीं पर आपका जो नेशनल डिफेंस कॉलेज था वो यहीं बनाया गया था आपका क्लेमेंट टाउन में। और फिर बाद में इसे खड़गवासला पुणे में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में भी जो आपका नेशनल जो डिफेंस आपका कॉलेज है वो कहाँ स्थित है, वो आपका खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको इसको आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभय पत्रिका का संपादन 1928 में देहरादून से किसने किया। तो ये जो देहरादून से अभय पत्रिका का संपादन किया गया था वो किया था स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्मल सेवक जो पत्रिका है उसका संपादन 1914 में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा कहाँ किया गया। तो ये राजा महेंद्र प्रताप द्वारा जो निर्मल सेवक पत्रिका का जो संपादन था वो किया गया आपका देहरादून में। ठीक है, और अगर मैं राजा महेंद्र प्रताप की बात करूं तो इनका जो अन्य नाम था वो था, इन्हें कहा जाता था आर्यन पेशवा। देहरादून भी काफ़ी समय तक ये देहरादून में रहे थे। और एक प्रश्न और इनसे इम्पोर्टेंट इतिहास से संबंधित कि काबुल में इनके द्वारा काबुल में दिसंबर 1815 में पहली जो एक अस्थाई सरकार बनाई थी जिन्होंने ब्रिटिश काल में, वो राजा महेंद्र प्रताप द्वारा ही बनाई गई थी। और उसमें ये क्या थे, उसमें ये राष्ट्रपति के पद पर थे। तो राजा महेंद्र प्रताप से ये भी आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि टॉम ऑल्टर जिनका संबंध मसूरी से है को पद्मश्री कब मिला। अगर मैं टॉम ऑल्टर की बात करूं तो टॉम ऑल्टर एक मशहूर अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में, अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय किया था। और ये आपके मसूरी में ही रहा करते थे। और इन्हें ये भारत में जो इनके पूर्वज थे वो भारत में ही बस गए थे, जिसके कारण इन्हें ये एंग्लो इंडियन थे। और इन्हें जो पद्मश्री मिला था वो मिला था 2008 में। और एक बात और है, इनका एक और नाम था, इनका एक और नाम ये था कि इन्हें ब्लू आँखों वाला साहब भी कहा जाता था। ठीक है, और इनके बेटे का नाम है जेमी ऑल्टर, ब्लू आँखों वाला साहब। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कुल्हाल जो परियोजना है वो किस नदी पर है। तो कुल्हाल जो परियोजना है वो आपकी यमुना नदी पर स्थित है, विकासनगर साइड है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देहरादून में विश्व के प्रथम जो विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र का जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ। तो ये जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था आपका 29 अगस्त 2014 को। और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया था यूनेस्को द्वारा। ये बेसिकली जो बनाया गया था वो बनाया गया था वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 29 अगस्त 2014 को बनाया गया आपका देहरादून में। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दून पुस्तकालय और शोध केंद्र की जो स्थापना हुई वो कब हुई। तो दून पुस्तकालय और जो शोध केंद्र है उसकी स्थापना हुई आपकी 8 दिसंबर 2008 को। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया। तो इस सेशन में हमने देहरादून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उनको सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल की वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। ओके, आज के सेशन के लिए इतना ही। ठीक है।